अनुराग का सवाल सुनकर विराट घबराने लग जाता है। उसकी समझ नहीं आता कि वो अनुराग को कैसे बताए कि वो किस काम से आया है। जब विराट कुछ जवाब नहीं देता है तो अनुराग विराट से फिर पूछता है, बोलो विराट, तुम चुप क्यों हो गए? कैसे आना हुआ? विराट अपने साथ जो फाइल लेकर आया था, अनुराग को वो फाइल दिखाते हुए कुछ कहने ही वाला था कि तभी अनुराग बोल पड़ता है, अरे मैं भी ना पूरा दिलीप भैया की तरह हो गया हूँ। तुम इतने दिनों बाद ग्रेवयार्ड कोठी आए हो और मैं हूं कि तुमसे खाना पीने के बारे में छोड़कर ये पूछ रहा हूँ कि किस काम से आए हो। ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले बोलो क्या खाना पसंद करोगे? विराट अनुराग को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं चाचा जी, वो मैं घर से खाना खाकर आया हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? अनुराग अंगड़ाई लेते हुए कहता है, तुम मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि मैं एकदम मस्त हूँ और बहुत खुश हूँ। तुम बताओ विराट, तुम कैसे हो? विराट उदासी के साथ हिचकिचाते हुए कहता है, मैं भी ठीक हूँ चाचा जी। वैसे मैंने देखा आप बड़े ही लगन के साथ कुछ लिख रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन सी कहानी लिख रहे हैं इस वक्त? अनुराग कुर्सी पर से खड़ा होता है और विराट के पास जाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या मैं कौन सी कहानी लिख रहा हूँ? सारा गांव जानता है मेरी आने वाली किताब के बारे में। विराट धीरे से गंभीरता के साथ कहता है, मतलब जो मैंने सुना वो सच है? आप यक्षिणी की कहानी लिख रहे हैं? अनुराग विराट की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं यक्षिणी की ही कहानी लिख रहा हूँ। यक्षिणी, एक डायन। देखना ये कहानी मेरी जिंदगी बदल देगी। विराट झट से कहता है, जिंदगी तो बदल ही दी है ना चाचा जी। इस कहानी के कारण आप अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खो चुके हैं। अनुराग उखड़े हुए लहजे में कहता है, मैंने किसी को नहीं खोया है। हम खोते उसे हैं जो अपना होता है। मेरी पत्नी मेरी थी ही कब जो मैं उसे खोऊंगा? गलती मेरी ही है जो मैंने अपनी पत्नी को अपने आप से ज्यादा प्यार किया। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर मेरी आंखें खुल गई, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। विराट धीरे से उदासी के साथ कहता है, जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है ना चाचा जी। आप अकेले रहते हैं इतनी बड़ी ग्रेवयार्ड कोठी में। अनुराग अपने आसपास देखते हुए खुशी के साथ कहता है, किसने कहा मैं अकेला हूं यहाँ पर? मैं अपनी। इतना बोलकर अनुराग चुप हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकलने वाली थी जो वो नहीं बोलना चाहता था। विराट इस बात को भांप लेता है और अनुराग को घूरते हुए उससे पूछता है, आप किसके साथ यहाँ पर रहते हैं? क्या चाची जी के सिवा भी कोई दूसरी औरत आपकी जिंदगी में आ गई है? अनुराग गुस्से के साथ कहता है, उस औरत को अपनी चाची मत बोलो विराट, अब वो मेरी पत्नी नहीं है, समझे तुम? मैं भुला चुका हूँ उसे और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम भी उसे भुला दो। ऐसा समझो वो औरत कभी हमारे परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। उसने हमारे पूरे खानदान का नाम डुबो दिया। विराट अपनी नजरें उठाते हुए कहता है, ठीक है चाचा जी, अगर आप कहते हैं तो मैं चाची जी को भुला दूंगा, पर आप बताएंगे कौन सी वो नई औरत है जो आपकी जिंदगी में आ गई, जिसके साथ आप यहाँ पर रह रहे हैं? अनुराग और विराट जिस कमरे के अंदर थे उसके चारों तरफ करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें बुक सेल्फ पर लगी हुई थी। अनुराग अपने हाथ से उन किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और किसके साथ रहूंगा विराट? एक लेखक के लिए उसकी किताबें ही उसकी जिंदगी होती हैं, उसका सब कुछ होता है। एक लेखक की जिंदगी पर उसकी पत्नी से भी पहले उसकी किताबों का हक होता है। सच तो यह है कि उसकी किताबें ही उसकी जिंदगी होती हैं। एक लेखक अपने जीवन में जितना वक्त अपनी पत्नी के साथ नहीं बिताता है, उससे कहीं ज्यादा वक्त अपनी किताबों के साथ बिताता है। किताबों को लेखक की पहली पत्नी कहना कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। विराट तुरंत कहता है, वो सब मैं समझ रहा हूँ चाचा जी, पर किताबों को भी इतनी ज्यादा अहमियत क्या देना? आपकी इस यक्षिणी वाली किताब ने आपके बेटे युग को भी आपसे दूर कर दिया है। वो अकेला हो गया है बेचारा। अनुराग विराट की बात से असहमत होते हुए कहता है, किसने कहा कि मेरा बेटा युग अलग है? मैंने उसे हॉस्टल भेजा है पढ़ने के लिए। मैं खुद उसे छोड़ कर आया हूँ। एक दिन वो भी अपने पिता का ये बलिदान समझेगा। देखना, जब ये यक्षिणी वाली किताब आएगी मेरा कितना नाम होगा। युग को भी मेरे ऊपर गर्व महसूस होगा और उसका हॉस्टल में ही रहना ठीक होगा। यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी में उसकी जान को खतरा है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा चाचा जी आपने? युग की जान को खतरा है, पर किससे? बताइए आप, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिर किसकी इतनी मजाल जो मेरे छोटे भाई को सताए? अनुराग अपने आसपास देखते हुए आहिस्ते से कहता है, यक्षिणी से विराट, मेरे बेटे युग को यक्षिणी से बहुत खतरा है। विराट चीखते हुए कहता है, क्या कहा आपने चाचा जी, यक्षिणी से? अनुराग विराट के मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, श्श्श, धीरे बोलो विराट, अगर उसने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। वो तुम्हें भी अपना शिकार बना सकती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। यक्षिणी का गुस्सा मतलब तुम्हारी मौत। विराट हंसते हुए कहता है, क्या चाचा जी, आप भी ना अच्छा मजाक करते हैं। लगता है आप अपनी कहानी में कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं, जो यक्षिणी को हकीकत मानने लगे हैं। यक्षिणी बस आपकी कहानी है और कुछ नहीं। अनुराग विराट को घूरते हुए कहता है, ये कोई मेरी कहानी नहीं है।
इस कहानी के बारे में तो खुद मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला है। विराट एक घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए कहता है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यक्षिणी सच में होती है, ये कोई अफवाह नहीं है? अनुराग झट से कहता है, हाँ विराट, यक्षिणी सच में होती है। इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर अपने आप को उसके हवाले छोड़ दे, ये जानते हुए भी कि यक्षिणी के साथ संभोग करने के बाद वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। यक्षिणी का रूप होता ही इतना सौंदर्यपूर्ण है कि हर मर्द की काम वासना उसे देखते ही जाग जाती है। विराट हिचकिचाते हुए कहता है, चाचा जी आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपने यक्षिणी को साक्षात देखा है। इतना कहकर विराट ठहाके लगाने लग जाता है। विराट को हंसता हुआ देखकर अनुराग धीरे से कहता है, मैंने देखा है या नहीं देखा है ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हें यक्षिणी को देखना है क्या? विराट झट से मजाक में कहता है, हाँ क्यों नहीं चाचा जी, पहले तो मैं यक्षिणी को बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, पर आपने मेरे सामने यक्षिणी की इतनी तारीफ कर दी है कि अब मैं भी उस यक्षिणी को अपनी जिंदगी में एक बार तो देखना चाहता हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं कौन है वो डायन जो मर्दों के अंदर की वासना को जगा देती है। अनुराग विराट को टोकते हुए कहता है, सिर्फ मर्दों की नहीं, वो औरतों के अंदर की वासना को भी जगा देती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि औरतों का मन भी उसे देखकर मचल जाता है। एक और बात, वो कोई डायन नहीं है बल्कि देवी है, देवी। विराट अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा आपने चाचा जी? देवी? पर गांव वाले तो कहते हैं कि वो एक डायन है। अपनी हवस के लिए वो मर्दों को हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात अपना शिकार बनाती रहती है। जिनके बारे में हम जानते नहीं उन्हें बुरा ही समझते हैं। इन गांव वालों को क्या पता यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी कोई डायन नहीं है बल्कि एक देवी है, देवी जो दूसरे लोक से आई थी। बस उसे एक अभिशाप ने बुरा बना दिया। कैसा अभिशाप चाचा जी? अनुराग विराट के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यक्षिणी का अभिशाप यह है कि अनुराग ने इतना कहा ही था कि तभी उसके टाइपराइटर के बटन अपने आप दबने लग जाती हैं। टाइपराइटर को अपने आप टाइप होते हुए देख अनुराग चुप हो जाता है। विराट भी टाइपराइटर को देखकर शॉक्ड हो गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनुराग झट से टाइपराइटर के पास जाता है और जैसे ही उस टाइपराइटर को हाथ लगाता है उसकी बटनें अपने आप रुक जाती हैं। अब वो टाइप नहीं हो रही थी। अनुराग टाइपराइटर को देखते हुए कहता है, इस टाइपराइटर को ना किसी को दिखाना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी से। अपने आप इसके बटन दबने लग जाती हैं और मेरे हाथ लगाते ही ठीक हो जाता है। विराट कुछ नहीं कहता है, वो भी बस टाइपराइटर को देखते रहता है। कुछ देर बाद विराट फिर अनुराग से पूछता है, चाचा जी आपने बताया नहीं यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था? अनुराग बात को पलटते हुए कहता है, यक्षिणी के अभिशाप को छोड़ो विराट, वो तो तुम्हें मेरी किताब पढ़कर पता चल जाएगा। ये बताओ क्या तुम सच में यक्षिणी से मिलना चाहते हो? विराट समझ जाता है कि अनुराग उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी झट से बोल देता है, हाँ चाचा जी मिलना चाहता हूँ। अनुराग पहली बार गंभीर लहजे में कहता है, सोच लो विराट, यक्षिणी से मिलने के बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। ऊपर पहुंचकर मुझे बद्दुआएं मत देना, अपनी मौत का इल्जाम मुझ पर मत लगा देना क्योंकि तुम खुद अपनी मौत के नजदीक जा रहे हो। विराट को अब यकीन हो जाता है कि अनुराग सच में उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो हंसते हुए कहता है, हाँ चाचा जी नहीं लगाऊंगा अपनी मौत का इल्जाम आप पर। आप तो ये बताइए कि ये यक्षिणी कहाँ पर मिलेगी? सुना है ये ग्रेवयार्ड कोठी उस यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है, तो क्या वो यहीं पर मिलेगी? नहीं, वो आज रात यहाँ पर नहीं मिलेगी, वो तुम्हें किश्नोई नदी के पास मिलेगी, वहीं पर भटक रही होगी वो। आज रात तो अमावस्या भी है, उसे तो अपना शिकार चाहिए ही होगा। देखना विराट कहीं वो तुम्हें अपना शिकार न बना ले। विराट पहले मन ही मन सोचता है, यक्षिणी होगी तो मिलेगी ना। लगता है चाचा जी को सिगरेट कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कहीं इन्होंने सिगरेट की जगह गांजा वांजा तो नहीं फूंक लिया? हाँ जरूर वही फूंका होगा, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। विराट अनुराग से कहता है, चाचा जी आपने मेरे सामने यक्षिणी की इतनी तारीफ कर दी है ना कि अब अगर मैं उसका शिकार भी बन जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, मैं तो जा रहा हूं उससे मिलने। इतना कहकर विराट अनुराग के रूम से बाहर निकलने लग जाता है। तभी अनुराग उसे रोकते हुए कहता है, अरे विराट 2 मिनट, तुम जिस काम से आए थे वो तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। विराट वापस से कमरे के अंदर आते हुए कहता है, हाँ चाचा जी इस यक्षिणी के कारण तो मैं भूल ही गया था। अनुराग झट से कहता है, यक्षिणी होती इतनी खूबसूरत है कि वो सब कुछ भुला देती है। विराट हिचकिचाते हुए अपनी फाइल खोलता है और विराट को दिखाते हुए कहता है, चाचा जी मुझे आपके साइन चाहिए थे इन कागजातों पर। अनुराग विराट के हाथों से वो फाइल ले लेता है और उसे अपने टेबल पर रख देता है। अनुराग टेबल पर ही रखा अपना पेन उठाता है और उससे उन कागजातों पर साइन करने लग जाता है। अनुराग बिना पढ़े उन कागजातों पर साइन करने जा रहा था, जिसे देखकर विराट को बहुत हैरानी हो रही थी। अनुराग कागजातों पर लगातार साइन करते ही जा रहा था कि तभी विराट उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, ये क्या चाचा जी, आप पहले पढ़ तो लीजिए कि इसमें लिखा क्या है, आप तो बिना पढ़े साइन किए जा रहे हैं।
अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें पढ़ना क्या है विराट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे। इतना कहकर अनुराग वापस से कागजातों पर साइन करने लग जाता है। अनुराग आखिरी पेज पर पहुंचा ही था कि तभी उसमें वो कुछ पढ़ लेता है और उस कागज पर साइन नहीं करता है। अनुराग विराट से कहता है, विराट मैं इस कागज पर साइन नहीं कर सकता। विराट अनुराग से वो फाइल लेता है और उस कागज को देखते हुए पूछता है, पर क्यों चाचा जी, आपने सारे कागजातों पर साइन कर दिए, फिर इस पर क्यों नहीं? अगर मैंने इस कागज पर साइन कर दिए तो मेरा सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी, आपका तो पहले ही सब कुछ छिन चुका है ना। नहीं विराट, मेरे लिए ये ग्रेवयार्ड कोठी ही मेरा सब कुछ है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। अगर मैंने ये किसी को दे दी तो फिर मैं कहानियां नहीं लिख पाऊंगा। मेरे कहानी लिखने के लिए ये ग्रेवयार्ड कोठी बहुत जरूरी है। विराट को अभी भी अनुराग की बात समझ में नहीं आ रही थी, पर वो मन ही मन सोचता है, सारे कागजातों पर तो साइन हो ही चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर एक कागज पर साइन नहीं हुए तो इससे रजनी मामी को कुछ फर्क पड़ेगा। विराट अनुराग से नर्म लहजे के साथ कहता है, ठीक है चाचा जी, अगर आप इस कागज पर साइन नहीं करना चाहते तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आपने बाकी सब कागजातों पर साइन कर दिए, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा मैं निकलता हूँ, घर पर वंदना मेरा इंतजार कर रही होगी। अनुराग विराट के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, विराट तुम मेरे बेटे की तरह हो और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुमसे एक और बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा आज रात जाना जरूरी है? मेरी बात मानो तो आज रात यहीं पर रुक जाओ। यक्षिणी सच में किश्नोई नदी के पास ही भटक रही है। चाचा जी अगर यक्षिणी मेरा इंतजार कर रही है तो करने दीजिए, मैंने कहा ना आपसे कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एक और बात, मेरा घर जाना भी बहुत जरूरी है। शायद आप भूल रहे हैं, आज मेरी शादी की सालगिरह है। अनुराग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, तुमको और वंदना को शादी की सालगिरह मुबारक हो। अनुराग हंसते हुए कहता है, पर देखना कहीं ये सालगिरह तुम यक्षिणी के साथ ना मनाने लग जाओ। विराट शर्माते हुए कहता है, क्या चाचा जी आप भी ना? अच्छा मैं जाता हूँ, वंदना मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर विराट कागजातों की फाइल लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही विराट कमरे के बाहर कदम रखता है, रजनी और अमोदिता की आंखें अपने आप खुल जाती हैं और वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती हैं। वो दोनों अपने आप को तहखाने के अंदर पाते हैं। रजनी गुस्से से कर्ण पिशाचनी से बोलती है, कर्ण पिशाचनी, दिखा दिया तूने जो तुझे दिखाना था। अब बता मैं कैसे विराट की मौत की जिम्मेदार हूँ? विराट की मौत का जिम्मेदार तो खुद अनुराग है, क्योंकि उसी ने मौत के मुंह में भेजा था। रजनी की बात सुनकर कर्ण पिशाचनी जोरों से हंसने लग जाती है। ये देखकर रजनी को और गुस्सा आ जाता है। वो फिर गुस्सा करते हुए कर्ण पिशाचनी से बोलती है, बोल कर्ण पिशाचनी, हंसती क्या है? तू क्यों मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही है ये बोलकर कि विराट की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? कर्ण पिशाचनी हंसते हुए कहती है, विराट जिन कागजों को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी गया था वो कौन से कागज थे? कर्ण पिशाचनी हंसते हुए कहती है, मैं किसी को तेरे खिलाफ नहीं भड़का रही हूँ मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है। विराट की मौत की जिम्मेदार तू ही है। याद कर तूने विराट को कौन से कागजों पर साइन कराने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी भेजा था। जैसे ही कर्ण पिशाचनी ये बात बोलती है, रजनी घबराने लग जाती है। रजनी कहीं बात को बदल ना दे इसलिए अमोदिता झट से पूछती है, वो कौन से कागज थे कर्ण पिशाचनी जो विराट भैया ग्रेवयार्ड कोठी लेकर गए थे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।